आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी क्या पति के पास अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि क्या पति के पास पर्याप्त आय के साधन है फिर भी वो कह सकता कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दूंगा। माननीय न्यायपालिका, आप इन पत्नी के भरण पोषण के केस को डिसमिस कर दीजिए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जिसमें पत्नी की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस प्रस्तुत किया गया था और इसमें पति कहता है, हुजूर इस केस को डिसमिस कर दीजिए, मैं इसमें भरण पोषण क्यों दूं। पत्नी कहती नहीं नहीं, पति तो कमाता है इसलिए इससे मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल वही आ गया घूम फिर के कि क्या पति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। दूसरी बात है कि जब पति के पास पर्याप्त आय है, पर्याप्त कमा रहा है, भरपूर कमा रहा है, तो क्या फिर भी मना कर सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो कि राजस्थान हाईकोर्ट का है और इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे न्यायपालिका ने अपना क्या मत दिया और यहाँ पर इस केस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं दे सकते आपको मेंटेनेंस, और क्या कहा पूरी डिटेल आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह कहा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत ये जो मामला आया था, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इस अधिनियम में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है कि जहां पर पत्नी खुद के लिए आय अर्जित कर सके। आजकल ये विवादास्पद मुद्दा बन गया है। कुछ लोग कहते हैं साहब मेरी पत्नी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी आज एक निर्णय हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने लास्ट बताया था कि उसमें ये कहा गया है कि पत्नी 12 करोड़ की डिमांड कर रही है, तो पति कह रहा है कि मैं एक अपना उसको बंगला दे देता हूँ, तो उसमें बंगला फ्लैट, हाँ एक फ्लैट की डिमांड की थी उसमें और 12 करोड़ की डिमांड की थी। इस कारण से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। तो आज उसमें निर्णय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ तो नहीं दिए, लेकिन जो फ्लैट था उसकी जो कीमत 4 करोड़ बताई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तविकता में उसकी कीमत है, बहुत कीमती फ्लैट है वो, और आपको सिर्फ फ्लैट ही दे सकते हैं, 12 करोड़ नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक फ्लैट दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि पत्नी नहीं मांग सकती, उसका अधिकार है, वो जितना चाहे उतना मांग सकती। एक ऐसी मामला था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पत्नी का राइट है, वो आपके ऊपर इन एक्ट के अंतर्गत इन धाराओं में केस फाइल कर सकती है, ये उसका राइट है। लेकिन निर्णय क्या करना है, हम परिस्थितियों के अनुसार उस केस में निर्णय करेंगे। तो इस मामले में भी ऐसी हुआ कि यहाँ पर कोर्ट कह रही कि भाई आप मांग तो सकती हो और पति देने से इनकार भी कर सकता है। तो पत्नी कहती क्यों, वो तो इतना कमा रहा। तो कोर्ट कह रही आप कमाने के काबिल हैं, या आप कमा रही हैं, या आप कमा सकती हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि उस दशा में भी भरण पोषण पाने का अधिकार होगा यदि वह स्वयं भरण पोषण करने के लिए आय का साधन हो व स्वयं भरण पोषण करने में समर्थ हो, तो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। ये कहा गया कि भैया अगर वो उस समय भरण पोषण करने की उसके पास में पर्याप्त साधन हो तो नहीं मांग सकती है, और ये भी कहा गया कि अगर वो कमा रही है तो नहीं मांग सकती है। इन समर्थ वाली स्थितियों में नहीं मांग सकती है। जहां पर साधन हो, साधन का मतलब क्या है, भैया आपके पास नौकरी है या आप नौकरी कर सकते हो, आपका तमाम डिग्री है, आप पूर्णतः स्वस्थ हो, आप नौकरी कर सकते हो, है ना, और जहाँ पर आप रहते हो वहाँ बड़ी आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये दोनों साधन हो गए ना, कि एक तो आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप शरीर से स्वस्थ हैं, दूसरी बात है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आप जॉब ढूंढ सकते हो या कोई बिजनेस कर सकते हो, तो ये आपके पास में साधन है। दूसरी बात कोर्ट कह रही कि भाई आप भरण पोषण कर रही हैं, मतलब आप कमा रही हैं, तो कमा रही हैं तो भी नहीं, कमाने के काबिल हैं तो भी नहीं। अगर आप कमाने के काबिल हैं या कमा रही हैं, तो दोनों परिस्थितियों में आप भरण पोषण की हकदार नहीं होंगी। ऐसा कहा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि समर्थ पत्नी को भरण पोषण दिलाया जाए। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि हाँ, पति इनकार कर सकता है।
चाहे वो उसके पास में आय के साधन ही क्यों ना हो। अब इसके बाद इसमें एक और स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो पत्नी बिना किसी कारण के पृथक रह रही हो, उससे भी भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है। तो अब पति को इस जजमेंट से दो बातें स्पष्ट मिल जाती हैं। एक तो ये कि अगर पत्नी कमाने के काबिल है और वहां पर कमा सकती है, ऐसे साधन है, यानी कि वेल क्वालिफाइड है और स्वस्थ है और वहां पर वो जॉब ढूंढे सर्च करे तो उसे मिल जाएगी, या बिजनेस करे तो कर सकती है, या फिर वो ऑलरेडी कमा रही है, यानी कि जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, उसके पास आय आ रही, पैसा आ रहा है तो कमा रही है। दूसरी परिस्थिति यहाँ पर यह कहा गया है कि बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अगर पति कोर्ट में साबित कर दे कि उसकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मतलब इसका ये निकाल सकते हैं आप कि भाई पति की तरफ से कोई गलती नहीं, पति की तरफ से कोई गलती नहीं है, और पति ने जितने दिन अपने पास पत्नी को रखा या पत्नी पति के साथ रही पति के घर में, उतने दिन तक पति ने उसकी देखभाल की, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके हितों की रक्षा की, किसी भी प्रकार से उसने कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई, और तो और पति ने कभी भी उसे भला बुरा नहीं कहा, टॉर्चर नहीं किया, कमेंट नहीं कसे, ताने नहीं मारे, कुछ नहीं किया पति ने, और बीमार पड़ी तो बाकायदा उसने अच्छे से अच्छा इलाज भी करवाया। तो यहाँ पर यह साबित हो गया कि भाई पति की तो कोई गलती नहीं है। अब पत्नी बताए कि पति की गलती है। अगर पत्नी कोई भी पति की गलती साबित नहीं कर पाती या पति पत्नी की कोई गलती कोर्ट में साबित कर देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि पत्नी गलत है। भाई यही अर्थ निकाल सकते ना आप, जो जजमेंट में लिखा कि भाई बिना किसी कारण के, तो भाई कोई कारण क्या, पति की तरफ से कोई कारण नहीं है, तो फिर पत्नी की तरफ से कोई कारण होना चाहिए। तो पति अपना कारण कैसे बताएगा, भैया मैंने कैसे रखा अपने घर में, पति धर्म का पालन कैसे किया, ये पति ने बता दिया। अब इसके अलावा अब पत्नी बताए कि भाई उसने उसके साथ क्या हुआ, अगर वो साबित करने में सफल हुई तो ये माना जा सकता है कि पति की वजह से उसे जाना पड़ा। और अगर कोई भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाई और पति ने अपनी सारे पति धर्म के जो पति धर्म के अंतर्गत उसने किया है उसे कोर्ट में उसने साबित कर दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और फिर ऐसी स्थिति में भी उसे भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं माना गया है। जजमेंट आया था राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, और इसका केस टाइटल है संतोष शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए ऊपर दिए नंबर पर आपने संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।